आप एक आदमी से एक्सपेक्टेशन होती है, एक ही आदमी कांटेवार नाम तलवार का, लड़े फौज नाम सरदार का। लेकिन आप देखिए 43 साल की उम्र में बंदा लाइटनिंग क्विक विकेट कीपिंग कर रहा है यार। MS धोनी बिल्कुल सही जतिन, अब युवा नहीं हो सकते और बड़ी मेहनत करते तब जाके इतना परफॉर्म करके आ पाते हैं। लेकिन जब वो कहता है ना मुझे 8 महीने मेहनत करके देखना पड़ेगा, वो नहीं जाएगा इस तरह की परिस्थिति में। फियरलेस अप्रोच से वो दबंगई अंदाज से बल्लेबाजी या गेंदबाजी करे, वो देखना पड़ेगा CSK को। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का नाम आता है, उसके पहले आती है इन टीम्स की रेपुटेशन, उसके पहले आती है इनकी पहचान। 5-5 टाइटल जीते हैं, लेकिन जैसे कई बार कह देते हैं, हर चिराग बुझ जाएगा मुर्शद, हवाएं किसी की सगी नहीं होती। उस तरीके का ये सीजन रहा। वेरी सरप्राइजिंग, चेन्नई सुपर किंग्स के हाल सिर्फ 3 मुकाबले जीत पाए अपने सभी लीग मैचेस में। एंड ऐसा प्रतीत हुआ शरीफा जैसे जैसे सीजन आगे गया कि अपनी ऑक्शन में शायद की गई थोड़ी इमोशनल फैसलों की भरपाई करनी शुरू कर दी चेन्नई ने। बट वॉज इट इन अ वे, ये जो हम देख रहे हैं नतीजे, क्या इनके तार जुड़े हैं ऑक्शन के साथ? बिल्कुल जुड़े हैं। देखिए ठोकर लगे तो ही सीख पाता हूं। हमारा असली गौरव गिरने में नहीं है, जितनी बार हम गिरे हैं उतनी बार उठने में है। शायद इसी वजह से कि ऑक्शन में सब कुछ ठीक नहीं हुआ, ये नई ऊर्जा आई है। उर्विल आया है, मात्रे आया है, ब्राविस आया है और ये टीम अलग सी लगने लगी। देखिए ऐसा नहीं है कि इस टीम में फर्क नहीं। चेन्नई को मैं एक ब्रांड के रूप में देखता हूं, इट्स अ ब्रांड, समझे नहीं? और वो ब्रांड सिनोनिमस है विद MS धोनी। MS धोनी और चेन्नई का जो वो है ना, वो बिल्कुल साथ साथ चला है इनका मुकद्दर। लेकिन जब आप हारते हो तो वो ब्रांड कहीं ना कहीं बिलिटल होता है। शिवम दुबे उतने रन नहीं बना पाए इस बार, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल खड़क गया और ऊपर आप 2 न्यूजीलैंडर्स को लेके आए, ठीक है, कॉनवे और रचिन रविंद्रा, वो बिल्कुल ही नहीं चले। फिर त्रिपाठी थे, वो उनका एकदम से डाउनफॉल था। त्रिपाठी, हुडा, विजय शंकर, मतलब कोई चला ही नहीं है ना ऊपर से। तो धोनी तभी तकड़े हैं। आप एक आदमी से एक्सपेक्टेशन होती है, एक ही आदमी कांटेवार नाम तलवार का, लड़े फौज नाम सरदार का। द ब्रिकबैट्स एंड द बुकेज आर ऑलवेज फॉर द कैप्टन। तो भैया कैप्टन भी ढह गया, ऋतुराज भी चला गया, तो फिर वो सारा जो पिछला जो था वो सूद समेत धोनी के सिर पे आ गया। लेकिन आप देखिए 43 साल की उम्र में बंदा लाइटनिंग क्विक विकेट कीपिंग कर रहा है यार। कुछ चीजें एक्सेप्टेंस की भी हैं और फ्लेमिंग ने कहा कि भैया हम 10 ओवर उसे नहीं भगा सकते। कहीं ना कहीं वो ब्रांड को चोट लगी है। और भैया जब भी इनको चोट लगी, आप देखिए पिछले 5-6 साल में, 6 साल में 4 बार क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन एक बार जीत गए। तो ये प्रमाण करता है कि जब चोट लगती है ना धोनी को, और धोनी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा यार मृत अतीत को दफनाना पड़ेगा, हम उसको देखते हैं लेकिन उससे सीख सकते हैं। और सीख के हम एक नई ऊर्जा को ला के हम ये देख रहे हैं भैया कौन किस रोल में फिट होगा। और ऑलरेडी उसने 3-4 बंदे तो फिट कर दिए हैं भाई। तुम देखो ओपनर चेंज हो गए हैं, मात्रे आ गए हैं, उर्विल आ गए हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट आया है ब्राविस का। जिस तरह से उस लड़के ने आके उस दिन 30 रन बनाए उस ओवर में, धोनी का काम बड़ा आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे पहले हुआ है, एक प्रयास करेंगे, क्योंकि धोनी जब जाते हैं ना तो बगैर बताए जाते हैं। पिछली बार आप देखा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हुआ, किसी को पता भी नहीं था, टक करके वो चला गया। लेकिन जब वो कहता है ना मुझे 8 महीने मेहनत करके देखना पड़ेगा, वो नहीं जाएगा इस तरह की परिस्थिति में। हमेशा सारा भारतवर्ष, हम सब गौरवमयी पल दिए हैं धोनी ने। शायद कोई कप्तान हमें टेस्ट चैंपियनशिप में उतना ऊपर नहीं ले जा सका। 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। अब मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो, सब चाहते हैं कि भैया धोनी जब जाएं तो एक गौरवमयी तरीके से जाएं, और वो होगा क्योंकि ये बंदा असंभव को संभव करता है। भैया अनहोनी को होनी कर दे, नाम है धोनी। मैं इस सवाल की तरफ जा रहा हूं और पाजी आपने बहुत अच्छे से ना एक चीज स्थापित कर दी कि जो महेंद्र सिंह धोनी ने किया है, हम सबके व्यूअर एक्सपीरियंस में इस देश के लिए, या जो सिर्फ चेन्नई के भी साथ में फैंस हैं उनके लिए, उसकी तुलना, कंपैरिजन करना भी पूरा गलत है। बिल्कुल। कोई कभी चाहेगा नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी को आप मैदान पे खेलते हुए ना देखें। ये हमारे इमोशंस हैं, उनके साथ वो भावनाएं जुड़ी हुई हैं। चेन्नई क्या सोचेगा इस सीजन के पास, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं ही इज नॉट गेटिंग यंगर। पिछले साल सर्जरी हुई, मैनेज कर रहे हैं, कीपिंग कर रहे हैं, उसमें वो बिजली है। लेकिन ने माना गुरु, फ्लेमिंग ने कहा 10 ओवर नहीं भगा सकते हम। तो अब आगे का ये जो रास्ता तैयार करना है, धोनी की नजरें फ्यूचर पे, और इतना हम जानते हैं आरपी कि किसी ना किसी रोल में धोनी हमेशा जुड़े रहेंगे इस टीम के साथ। बट चेन्नई आगे की तरफ MS के इमोशन के साथ कैसे बैलेंस करेगी क्या, और कब तक यही उम्मीद करते रहे कि धोनी आके वो करिश्मा करते रहे चेन्नई के? देखिए सोच बदलनी पड़ेगी, और सोच बदलनी पड़ेगी जो सपोर्ट स्टाफ, जो टीम का मैनेजमेंट है। गेम बदल गया है,
गेम खेलने के तरीके बदल गया। विराट कोहली ने शॉट नए नए शॉट अपने इस्तेमाल किए, तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पिछले 18 साल में T20 फॉर्मेट में, खासतौर से IPL में यहाँ पे। तो उसके अनुसार आपको टीम का चयन करना पड़ेगा, वैसी सोच रखनी पड़ेगी। MS धोनी ने बहुत अच्छा किया, नो डाउट। उन पे हमेशा देखिए वो किसी न किसी आपने बिल्कुल किसी न तरीके से CSK के साथ बने रहेंगे। CSK अगर शरीर है तो उसकी आत्मा है MS धोनी, तो एक दूसरे पूरक है। लेकिन एक दिन तो MS धोनी को जाना पड़ेगा ना, टीम से 11 से बाहर जाना पड़ेगा, डगआउट से बाहर जाना पड़ेगा, और धीमे से शायद सपोर्ट स्टाफ में बैठना पड़ेगा। तो वो कॉल लेनी है, और जितनी जल्दी कॉल ले लेंगे उतना अच्छा रहेगा। MS धोनी बिल्कुल सही जतिन, अब युवा नहीं हो सकते और बड़ी मेहनत करते तब जाके इतना परफॉर्म करके आ पाते हैं। उनका जो पीछे का प्रोसेस है ना वो बहुत मेहनती है, कि जिम पर लगे रहेंगे यहाँ पे, उसके बाद बॉलर्स बुला के रांची में वो ट्रेनिंग भाई कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा और स्थापित होकर या ऐसे परफॉर्म कर रहा, कोई भी बिल्कुल सिवाय धोनी के। क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगी है, और वो मेहनत करने करते कब तक करेंगे यहाँ पर। एक बार तो आप सोचना पड़ेगा, आपने CSK ने आई एम श्योर माना है कि ऑक्शन में गलती हुई है, क्योंकि ये सारे जो रिप्लेसमेंट हैं सारे ऑक्शन में थे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं कि नहीं थे यहाँ पर इस पेस को समझना पड़ेगा। जिस पेस से T20 फॉर्मेट IPL चल रहा, वो पेस दिमाग में आएगा तब आप उसे सोच पाएंगे क्या जरूरी है। एक्सपीरियंस चाहिए नो डाउट, युवा जोश, उसके साथ युवा जोश चाहिए, जो आके फियरलेस अप्रोच से वो दबंगई अंदाज से बल्लेबाजी या गेंदबाजी करे, वो देखना पड़ेगा CSK को। तात्पर्य ये था कि हम तो हमेशा उम्मीद करेंगे कि आज भी वही चमत्कारी हेलीकॉप्टर दिखते रहे, हम तो लालची है। लेकिन चेन्नई कहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करके कहेगा कि कब तक हम सिर्फ एक ही इंसान से उम्मीद करें कि आप आइए और हमारी नैया को हर बार पार लगाएं। अगर वो हारता है ना गुरु, ब्रांड डीवैल्यू होता है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है, चेन्नई सुपर किंग्स इतना बड़ा नाम है, बनाने को यार युग लगता है, उम्र लगती है, जाने को गुरु कुछ पल लगते हैं।